फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम यहाँ तक देख चुके थे कि संविधान क्या है। अब हम देखेंगे कि जो संविधान के अंतर्गत जो संविधान की सीमाओं में जो रहकर जो सरकार बनती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम देख रहे हैं संविधानवाद क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, संविधानवाद क्या है। तो संविधान के अनुसार शासन का संचालन। संविधान के अनुसार शासन का संचालन मतलब कि क्या है, हमारे संविधान में जो प्रावधान लिखे गए उन प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना, उन प्रावधानों के अंतर्गत ही शासन का संचालन होना। फिर दूसरा पॉइंट है कि सरकार संविधान की सीमाओं से परिबद्ध होगी। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो सरकार है अगर वो संविधान की सीमाओं के अंतर्गत है तभी वो संविधानवाद होगा। फिर तीसरा पॉइंट है कि संविधान का होना मात्र संविधानवाद की गारंटी नहीं है। दोस्तों, अगर किसी देश में संविधान है लेकिन यदि उसको व्यवहारिक रूप में नहीं लाया जा रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम म्यांमार हो गया, चीन हो गया, इन देशों में संविधान तो है लेकिन संविधानवाद वहां पर नहीं है। फिर जो फोर्थ पॉइंट है, देखिए मेरी डिफरेंस मैं आपको बताऊं कि ये आपके प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे और मेंस में भी हेल्प करेंगे, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा एंड नोट डाउन भी करते चलिएगा। फिर संविधानवाद क्या है। तो देखिए संविधानवाद साध्य है और जो संविधान है ना वो साधन है। कैसे मेरी डिफरेंस समझिए। देखिए, हमारा जो संविधानवाद है वो हमें स्थापित करना है। हमारा लक्ष्य क्या है कि हमारे देश में संविधानवाद हो, लेकिन वो हम स्थापित कैसे करेंगे, तो वो हम संविधान की सहायता से स्थापित कर पाएंगे। ये है संविधानवाद के बारे में। अब हम देखते हैं संवैधानिक सरकार क्या है। संवैधानिक सरकार में भी आपको 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। इन्हीं 4 पॉइंट से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये यूपीएससी के कुछ पिछले सालों के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये पीटी 2021 का है, ये पीटी 2020 का है और ये पीटी 14 का है। इसमें डायरेक्ट इन्होंने पूछा है कि संवैधानिक सरकार क्या है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार क्या है, संवैधानिक सरकार वह है। तो हम पहले ये देख लेते हैं, फिर इन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। देखिए, संवैधानिक सरकार कौन सी है। सबसे पहले तो देखिए, संवैधानिक यानी कि जो संवैधानिक, जो वैधानिक हो, जहां पर विधि का शासन हो। अगर विधि का शासन होगा तो सरकार सीमित होगी, विधि की सीमाओं में होगी। तो संविधान द्वारा सीमित, नियंत्रित और प्रतिबंधित सरकार ही संवैधानिक सरकार है। अब यदि हम हमारे संविधान में देखें तो देखिए बहुत सारे आर्टिकल हैं जो संविधान में दिए गए हैं और वो सरकार पर जो है प्रतिबद्ध लगाते हैं, सरकार की सीमा निर्धारित करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 32 क्या कहता है, आप लोगों को पता है कि अगर सरकार या फिर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करेगा तो वो व्यक्ति, जो जिसके अधिकारों का हनन हुआ है ना, तो वो व्यक्ति आर्टिकल 32 के प्रयोग के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और आर्टिकल 226 के प्रयोग से वो जो है हाई कोर्ट जा सकता है। तो ये क्या है, ये सरकार पर, व्यक्तियों पर सीमा ही तो है। और फिर संवैधानिक सरकार, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता, यानी कि राज्य की जो सत्ताएं हैं उस पर प्रभावकारी प्रतिबद्ध लगाती है संवैधानिक सरकार। यानी कि आप जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो तब उसमें से फंडामेंटल राइट्स की विशेषता में ये टॉपिक जो है, ये पॉइंट आता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी क्या विशेषता है कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सरकार की शक्तियों पर प्रतिबद्ध लगाता है, वही संवैधानिक सरकार है। फिर फोर्थ पॉइंट जो लास्ट है कि देश में केवल संविधान का होना मात्र ही संवैधानिक सरकार नहीं है। ये मैं आपको संविधानवाद में भी बता चुका हूँ। अब हम जो इसके कुछ क्वेश्चन है पिछले सालों के, उन पर देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि संवैधानिक सरकार का आशय है। ऑप्शन ए, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक सरकार। ऑप्शन बी, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो। ऑप्शन सी, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो। और ऑप्शन डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। आंसर आपका कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है क्या है, विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या डी सीमित सरकार। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन, संवैधानिक सरकार वह है, ऑप्शन फर्स्ट, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति के स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबद्ध लगाती हो। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये अभी बताया है। अगर आपको नहीं पता चला हो तो एक बार आप फिर से वीडियो को जो है पीछे से देख सकते हो। फिर ऑप्शन बी, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबद्ध लगाती हो। अब आपको बताना है कौन सा सही है। ये 3 क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पिछले सालों में पूछे हैं, आगे भी पूछ सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आंसर कमेंट में कमेंट कीजिएगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद क्या होता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपसे बेसिकली कोई पूछ लेता था कि अनुच्छेद क्या होता है, आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या इस वीडियो को देखने से पहले आपको पता था संवैधानिक सरकार क्या होती है, अनुच्छेद क्या होता है, कानून क्या होता है? शायद नहीं होगा।
तो अब हम चलते हैं अनुच्छेद क्या है। देखिए अनुच्छेद क्या है, तो संविधान में लिखे गए कानून, जो संविधान में आर्टिकल में कानून लिखे गए ना, जैसे कि आर्टिकल 17 में लिखा गया छुआछूत नहीं करनी चाहिए, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत हो गया, आर्टिकल 14 में समानता हो गई, तो इसी प्रकार से ये कानून ही जो है अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद में क्या लिखे गए, जो संविधान में कानून लिखे गए हैं ना, वही अनुच्छेद हैं। फिर आपको देखना है, ये मैं बता चुका हूँ, संविधान में अनुच्छेद होते हैं, जबकि कानून में धारा होती है। आपको पता होगा आईपीसी की धारा हो गई या सीआरपीएफ की धारा हो गई, ये सब कानून में धाराएं होती हैं। अनुच्छेद जो होता है उसमें कानून होता है और कानून में धाराएं होती है, ध्यान रखिएगा। अब एक कर्म आता है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बेसिकली ये पूछा तो नहीं जाता डायरेक्ट, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। देखिए संविधान में अनुच्छेद होते हैं और अनुच्छेद में कानून होते हैं, मैंने बता दिया, और कानून में नियम होते हैं जो धाराएं, और फिर नियम में विनियम उपनियम होते हैं। अब उपनियम कहता है कि नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और नियम कहता है कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और कानून कहता है अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और अनुच्छेद क्या कहता है, संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे आज के फाइनल पॉइंट कानून पर। डियर फ्रेंड्स, कानून क्या है। कानून की हम दो परिभाषाएं ले सकते हैं। पहली है कि संविधान के आधार पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्मित वैधानिक नियम, समझ गए होंगे, यानी कि संविधान के आधार पर, संविधान के आधार पर ध्यान दीजिएगा, व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो हम नियम बनाते हैं वही कानून है। और यदि दूसरे शब्दों में कहें तो बाध्यकारी नियमों का समूह जिनके उल्लंघन पर व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है वही कानून है। उम्मीद करता हूँ आज के जो वर्ड्स थे वो आपको ठीक से समझ आए होंगे, और आगे के 4 वर्ड्स ही जो है नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड आपका कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट कीजिएगा।